पाक फौज की तारीख में अगर किसी फॉर्मेशन ने ताकत, अज़्म और दिफाई वतन की अलामत बनकर दिखाया तो वो है मुल्तान कोर यानी 2 कोर। ये वो कोर है जिसे पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा के साथ साथ जारहाना कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि उसे आज भी पाकिस्तान आर्मी का फौलादी हाथ कहा जाता है। 1965 के बाद पाक फौज ने महसूस किया कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ दिफा से नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ने से जीती जाएंगी। इसी नजरिए के तहत 2 कोर का कयाम अमल में आया, जिसका हेडक्वार्टर मुल्तान छावनी में कायम किया गया। ये कोर पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्राइक फोर्स है, जिसमें 1st आर्म डिवीजन, 14वें इन्फेंट्री डिवीजन और 33वें इन्फेंट्री डिवीजन शामिल हैं। यानी वो फॉर्मेशंस जो मैदान जंग में दुश्मन के दिफा को तोड़ने के लिए तैयार की जाती हैं। इस कोर ने 1971 की पाक भारत जंग में कलीदी किरदार अदा किया। इस जंग में भारत के खिलाफ पंजाब महाज पर बड़ी पेशकदमी की मंसूबाबंदी भी इसी कोर ने की। 1989 में होने वाली ज़र्ब-ए मोमिन जैसी बड़ी फौजी मशकों में मुल्तान कोर ने पाकिस्तान आर्मी की जारहाना ताकत का अमली मुजाहिरा किया। एक और आज भी पाकिस्तान की जनूबी स्ट्राइक फोर्स है, जिसका बुनियादी मिशन दुश्मन की किसी भी पेशकदमी का न सिर्फ जवाब देना है बल्कि उसे इसके अपने इलाके में जाकर पसपा करना भी है। इस कोर की कमांड इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कर रहे हैं, जबकि इस कोर के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान थे, जिन्होंने 5.5 साल यानी सितंबर 1978 से मार्च 1984 तक कमांड की। इस कोर का कमांडर आमतौर पर सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से होता है और कई बार यही ओहदा आर्मी चीफ के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा गया है। मुल्तान कोर सिर्फ एक फौजी फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये जुर्रत, नज़्म और कुर्बानी की वो मिसाल है जिसने पाकिस्तान के दिफा को फौलाद की तरह मजबूत बनाया। ये कोर इस अहद की अलामत है कि पाकिस्तान के दिफा सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि जज्बों में भी मौजूद है। यही वो जज्बा है जो दुश्मन को याद दिलाता है कि अगर कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुल्तान कोर की फौलादी ज़र्ब तारीख का रुख बदल देगी।